नमस्कार फ्रेंड्स। कई सारे लोग जो है वो क्वेश्चन जब भी करते हैं तब मेरे पास जो न्यूज़पेपर में जो जजमेंट्स आए होते हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, वो लेकर आते हैं और फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि कोर्ट ने तो ये बोल दिया है या कोर्ट ने तो ये कह दिया है, तो हमें अभी ये चीज़ें नहीं करनी है या हमसे नहीं मांगनी है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक जो है गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो एक लेमन जो होता है, एक आम इंसान होता है जो कानून के भाषा शब्दों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है, वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लेकर जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये नीड है कि मैं आपके साथ जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट से हो, इंडिया के अक्रॉस जितनी हाई कोर्ट्स है, कहीं से भी वो जजमेंट्स आते हो, तो मैं अपनी तरफ से मेरी जो समझ है, मुझे जितना उसके अंदर से समझ में आता है, एज अ लीगल फटर्निटी से मैं आती हूँ, एज ए एडवोकेट मुझे जितना समझ में आता है मैं आपके सामने उसको शेयर करूँगी, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको उस जजमेंट से मिल सकती है और एक सही दिशा में हम उस जजमेंट को समझ सकते हैं। तो फ्यूचर में मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जो भी जजमेंट आते हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूँ और उसके पीछे क्या कहानी थी, किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह की डिमांड थी और किस तरह की चीज़ों को कोर्ट ने है जो अप्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है वह या रिजेक्ट किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।